नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है, जहां सपा गुंडागर्दी और कानून के न मानने वाली पार्टी ब्रजेश पाठक ने ये बात कही है। सदन में सत्र के दौरान सफाई नियमों का कर रहे हैं उल्लंघन, जनता तय समय पर जवाब देगी। तो ये बड़े आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए सपा पर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा गुंडागर्दी और कानून को ना मानने वाली पार्टी है। सदन में सत्र के दौरान सफाई नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसका जवाब अब जनता सही वक्त पर देगी। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा कहने को नहीं बचा है। उनके शासनकाल के जो कारनामे हैं वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान रही है, समझ रही है। उनको याद है ये गुंडा स्टेट था, ये लूट स्टेट था, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार थी। मंत्री को एक दिन बर्खास्त किया, दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री की ओथ कराई, खनन विभाग को लूट का अड्डा बनाया था। वही लोग हैं जिन लोगों ने शासन व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में बंद करके कठपुतली बना दिया, संविधान को ध्वस्त कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बेहतर से बेहतर सरकार देश को मिल रही है और उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा जैसा कोई नहीं। इसीलिए दिनों दिन 14 से लेकर आज हम 4 चुनाव हो चुके हैं। सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लोगों का जुड़ाव बढ़ा। वहीं सपा कार्यालय के सामने जातीय जनगणना होर्डिंग की बौछार। सपा कार्यालय पर लगाई गई कई होर्डिंग। सपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप की तरफ से ये होर्डिंग लगाई गई है। जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी की संगोष्ठी कल से हो रही है शुरू। तो पीएम के संसदीय क्षेत्र से संगोष्ठी की ये शुरुआत हुई है। सपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप की तरफ से ये होर्डिंग लगाई गई है। तो पूरे होर्डिंग से पाठ दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर ये पूरी होर्डिंग लगाई गई है। पीएम के संसदीय क्षेत्र से संगोष्ठी की शुरुआत होगी। सपा कार्यालय के सामने जातीय जनगणना होर्डिंग की बौछार लगती हुई नजर आ रही है। ये कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर तमाम होर्डिंग, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं और इस होर्डिंग्स में तमाम जातीय जनगणना को लेकर जो संगोष्ठी है उस संगोष्ठी को लेकर तमाम जानकारी इस होर्डिंग पर। तो पीएम के संसदीय क्षेत्र से ये संगोष्ठी की शुरुआत होगी और इस शुरुआत से पहले होर्डिंग से पटा ये पूरा कार्यालय। समाजवादी संगोष्ठी अभियान कल वाराणसी से प्रारंभ होगा। कल 24 से लेकर 5 मार्च तक लगातार वाराणसी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, भदोही में, प्रयागराज में लगातार विधानसभा व ब्लॉक वार संगोष्ठियों का आयोजित की गई हैं और जातीय जनगणना के लिए एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके और बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना कराए सरकार। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे थे, माननीय नेताजी ने लगातार मांग की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर सबके नारे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहीं 15 आईपीएस अफसरों के तबादले। 2019 बैच के 11 आईपीएस को नई तैनाती दी गई है। पूनम श्रीवास्तव आईजी पीटीएस मेरठ की जिम्मेदारी। तो वहीं बाबू राम डीआईजी पुलिस अकादमी मुरादाबाद, नित्यानंद राय एसपी डीजीपी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही निजाम हसन एसपी पीटीएस मेरठ बनाए गए हैं। चंद्रकांत मीना डीसीपी वाराणसी बनाए गए हैं। सूरज राय डीसीपी आगरा बनाए गए हैं। तो अभिषेक भारती डीसीपी प्रयागराज बने हैं। मृगांक शेखर पाठक डीसीपी कानपुर बने हैं। शक्ति मोहन अवस्थी डीसीपी नोएडा बनाए गए हैं। इसके साथ ही सागर जैन सत्यनारायण सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, विवेक चंद्र यादव डीसीपी गाजियाबाद बनाए गए हैं। शशांक सिंह डीसीपी लखनऊ बनाए गए हैं। सत्यनारायण प्रजापति को मुजफ्फरनगर तबादला हुआ है। तो ये तमाम फेरबदल और नई तैनातियां भी की गई हैं। 15 आईपीएस अफसरों के तबादले
ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही 2019 बैच के 11 आईपीएस की नई तैनाती की गई है। वहीं नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, जहां बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। नोएडा पुलिस ने 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। सेक्टर 41 के ओयो होटल से चल रहा था ये सेक्स रैकेट, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल को सीज किया है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पुलिस ने 4 आरोपियों को इस दौरान हिरासत में लिया है। किस तरह से सेक्टर 41 में ओयो होटल में ये सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था और इस दौरान पुलिस की ये बड़ी छापेमारी, और इस छापेमारी में तमाम लड़कियों को बाहर निकाला गया। इसके साथ ही थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का ये पूरा मामला, बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आपको पर नोएडा से, जहां अशोक चतुर्वेदी पर इनकम टैक्स का शिकंजा, यूप्लेक्स पर आईटी की छापेमारी का तीसरा दिन आज है। 10 और ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। अशोक चतुर्वेदी ने 71 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में 10 से ज्यादा सेल कंपनियां मिली हैं। सेल कंपनियों में करोड़ों का निवेश किया गया। कई राज्यों में छूट लेने के मकसद से सेल कंपनी बनाई गई। तो अशोक चतुर्वेदी और उनसे जुड़े लोगों के 15 लॉकर सीज किए गए हैं। नोएडा की इन्वेस्टिगेशन टीम पर यह छापेमारी का नेतृत्व जम्मू की फैक्ट्री में 100 करोड़ के संदिग्ध लेन देन भी देखने को मिले हैं। वहीं उन्नाव के रुस्तम स्लॉटर हाउस में हुई बड़ी घटना। टैंक की सफाई के लिए उतरे 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। जहरीली गैस में दम घुटने से यह हादसा हुआ है। स्लॉटर हाउस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शासन के आदेश को नहीं मानना। उन्नाव का रुस्तम स्लॉटर हाउस शासन का आदेश है। टैंक और सीवर सफाई अब सिर्फ मशीनों से होगी। मजदूरों को उतारने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार के आदेश के बावजूद मजदूरों को टैंक सफाई के लिए उतारा गया, तो बिना सेफ्टी टैंक में उतरने की परमिशन किसने दी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। मजदूरों की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया, तो पुलिस ने टैंक की बात को किया खारिज। पेचकस गिरने की वजह से मजदूर टैंक में उतरे थे, ये प्रशासन के द्वारा बात कही जा रही है। 2 बजे की ड्यूटी थी। एक हफ्ते 2 बजे से 1 बजे से 6 बजे से सुबह, तो वो टैंक में उतार दिया। सेफ्टी कुछ नहीं था। मतलब टैंक में उतारने के सरकार के नियम है कि उनको सेफ्टी गार्ड पहना करके टैंक में उतारा जाए। क्या कुछ पहनाया जाता है? जी नहीं। अक्सर होता है तो क्या करते हैं ये लोग? ये अक्सर ये एक मतलब कि हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। सेफ्टी कुछ नहीं करते हैं। ऐसे उतारा गया? ऐसे उतारा गया, वहीं पर इनकी मौत हो गई। वही 6 बजे के बाद मालूम हमारी पोती हमका फोन की नहीं। क्या मानते हैं फैक्ट्री वालों की लापरवाही रही इसमें पूरी 2 मौतों की जिम्मेदार? नहीं, 1.5-2.5 रुपए तक सब फैक्ट्री की गलती। थाना क्षेत्र शहरी के औद्योगिक क्षेत्र में रुस्तम स्लॉटर हाउस में आज शाम को ईटीपी प्लांट के टैंक में काम करते समय पेचकस गिर जाने से उसमें एक मजदूर छुन्नू सनाफ कन्हैया लाल निवासी इब्राहिमाबाद पेचकस निकालने के लिए निकल रहा था, तभी वो अचेत होकर गिर पड़ा। उसको निकालने के लिए दूसरा मजदूर राहुल सनाफ मोतीलाल उसमें घुसा। दोनों अचेत हो गए। वहाँ आसपास काम करने वाले अन्य मजदूरों ने निकाल करके उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आगे इसमें गहराई से जांच की जा रही है। अन्य जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पे विधिक कार्रवाई। अब खबर अमेठी से है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। जायस थाना क्षेत्र के पुरवा के पास की ये पूरी घटना है। इस सड़क हादसे में एक युवक की इस दौरान मौत हो गई है। ये खबर आपको दे रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो जायस थाना क्षेत्र के पुरवा के पास की ये पूरी घटना है। तो तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है।
अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर नई मंडी इलाके में पुलिस ने गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ 2 शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 2 हथियार समेत नकदी और कार जब्त किया है। दोनों घायल बदमाशों की पहचान इसरार और शादाब निवासी खालापार के रूप में हुई है। दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक मारुति 800 कार सवार 2 व्यक्ति सड़क पर घूम रहे गोवंश को डालकर ले गए थे। उक्त वीडियो के आधार पर मंडी पुलिस ने अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई थी। ये थाना नई मंडी पुलिस द्वारा आज अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु जौली रोड पे ईदगाह के पास जो है चेकिंग की जा रही थी, जिसमें आईसी कुकड़ा और आईसी बीबीपुर के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। जौली रोड की तरफ से एक संदिग्ध मारुति कार आती हुई दिखाई दी। जो भी हमारी पार्टी चेक कर रही थी, इसको रोका गया, चेकिंग के उद्देश्य से रोका गया, लेकिन ये गाड़ी रुकी नहीं और बहुत तेज़ी से कुकड़ी रोड की तरफ जो है मुड़ी। जो हमारी पार्टी चेकिंग कर रही थी, उसके द्वारा सेट से मैसेज पास किया गया कि एक संदिग्ध मारुति कार जो है भोपा रोड की तरफ से कुकड़ी रोड होते हुए जा रही थी। भोपा रोड पे हमारी सेकंड मोबाइल जाम खुलवाने के लिए गई थी, उधर से जो है भोपा रोड से कुकड़ी की तरफ मूव की है। इनके द्वारा जो भी मारुति में लोग थे, इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई पुलिस पार्टी के द्वारा भी की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी है। जो भी घायल हैं उनको उपचार हेतु जो है जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। और पूछताछ में ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन पे लगभग आधा दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गौकशी के भी मुकदमे। एलडीए समेत 20 बिल्डरों के बैंक खाते होंगे सीज। एलडीए आवास विकास के बैंक खाते सीज होंगे। बैंक खातों को सीज करने का आदेश जारी हुआ है। खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने पर आदेश जारी किया गया है। रेरा की सख्ती के बाद भी नहीं लौटाया पैसा, तो बैंक खातों को सीज करने का आदेश जारी किया गया है। खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने पर यह आदेश जारी हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, रेरा की सख्ती के बाद भी नहीं लौटाए गए पैसे, जिसके बाद ये सख्त आदेश एलडीए समेत 20 बिल्डरों के बैंक खाते सीज होंगे। वहीं एलडीए आवास विकास के बैंक खाते सीज किए जाएंगे। बैंक खातों को सीज करने का आदेश जारी किया गया है। तो लगातार निर्देशों के बावजूद खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने के बाद ये आदेश जारी किया गया है। चलिए अब आपको सीधे विधानसभा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त सत्र के दौरान विपक्ष का इस वक्त हंगामा देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरे लिए बहुत कठिन समय है इस समय जो मैं बात कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने मेरे को मजबूर किया इस बात को कहने के लिए। जो परंपरा 3 विधानसभा के सत्रों के अंतर्गत चली कि विधानसभा 1 मिनट में स्थगित नहीं हुई, मैं चाहता था कि मैं पूरा एजेंडा ले लूं, लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि नहीं, पूरा एजेंडा आना चाहिए और फिर हम एक अवसर देंगे कि आपको अपनी बात रखने का। मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं। सभा में विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा था और लगातार आपको तस्वीरें भी विधानसभा से दिखा रहे थे किस तरह से अभी लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलिया की, जहां पर गंगा पार नौरंगा भुवाल छपरा गांव में सूखी लकड़ी के विवाद में 2 पक्षों में चली कई राउंड गोली। दरवाजे पर बंधे घोड़े को गोली लगी है। मौके पर घोड़े ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची बैरिया पुलिस ने 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर थाने लाई है। दोनों पक्षों से तहरीर कर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
तो किस तरह से बलिया में ये हंगामा दो पक्षों में देखने को मिला है, जिसमें गोली चलने से एक घोड़े की मौत हो गई है। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर तहरीर भी की जाएगी और लगातार दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस पूछताछ कर रही है किस तरह से ये विवाद बढ़ा। तो बलिया से ये खबर आपको दे रहे हैं। दो पक्षों में किस तरह से विवाद बढ़ा कि ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। गोली चलने से एक घोड़े की मौत हो गई। गाजियाबाद में आबकारी विभाग और कौशाम्बी थाना पुलिस ने एंजल मॉल का द ब्लिंक कैफे में दिल्ली की शराब परोसे जाने के मामले पर भंडाफोड़ किया है। इस दौरान मौके से पुलिस ने 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी और कैफे के मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि इस कैफे का संचालन करने वाला अवनीश यादव कृषि विभाग में लिपिक के पद पर तैनात है और वो पिछले काफी समय से इस कैफे का संचालन कर रहे हैं। कृषि विभाग के बाबू का नाम आने के बाद पूरे विभाग में हड़कंप फैल गया है। तो एंजल बार ये जो कैफे है इसका संचालन कृषि विभाग के द्वारा बाबू के द्वारा किया जा रहा है। कल एक चीज़ पता चली कि एक कौशाम्बी में ब्लिंक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो है बाहर की शराब ला करके पिलाई जा रही है। इसके बाद जो है आबकारी और कौशाम्बी पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी और वहाँ पे करीब 245 बोतलें मिली बियर और फॉरेन लीकर की, जिसमें 4 बोतलें दिल्ली की थी। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। उनके पास ओकेजनल लाइसेंस 1 दिन का था, लेकिन वो दिल्ली की शराब पिला रहे थे वहाँ पे, इसलिए उनको जो मौके पे मिले उनके 2 मैनेजर, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और उस रेस्टोरेंट के मालिक भूपेंद्र और अवनीश के विरुद्ध भी थाना कौशाम्बी में FIR दर्ज कराया गया है। हमीरपुर में प्रेमी युगल ने गांव के बाहर पेड़ पर लटक कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे, जिससे आहत होकर दोनों ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वहीं मामले की सूचना के बाद पहुंची पुलिस को प्रेमी युगल के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा गया कि परिजनों द्वारा शादी के लिए तैयार ना होने पर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी युगल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। सुमेरपुर क्षेत्र में गांव मेहुना, वहां पर पुलिस को आज प्रातः ये सूचना आई थी कि एक युवक और युवती उन्होंने गांव में फांसी लगा ली है। तो मौके पर तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो मौके पर ये पाया गया कि एक युवक जिसका नाम अनुज यादव है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, और एक युवती जिसका नाम पिंकी है। तो ये दोनों, इनका आपस में पूर्व का जो ये एक दूसरे की जान पहचान थी और ये लोग शादी करना चाहते थे, परंतु उनके परिवारजन इस बात के लिए तैयार नहीं थे, जिससे क्षुब्ध होकर इन्होंने ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और साथ ही मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें इन्होंने ये बात अंकित की है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, इस कहावत को एक प्रेमी युगल ने सच कर दिखाया है। परिजनों द्वारा शादी न कराए जाने से नाराज प्रेमी युगल ने गाँव के बाहर लगे पेड़ पर एक ही तौलिए से फांसी लगाकर दोनों ने मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल के बीच पिछले काफ़ी समय से संबंध थे। शादी होती न देख दोनों प्रेमी युगल ने फांसी लगा करके एक साथ आत्महत्या कर ली। प्रेमी युगल के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पूरी हकीकत दोनों प्रेमियों की लिखी हुई थी। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाँच शुरू कर दी है। हमीरपुर से अभिषेक कश्यप, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट गरीब, महिला, युवाओं के साथ साथ ग्रामीण और शहरी लोगों के समन्वय का बजट है। उन्होंने बजट को समावेशी बजट बताते हुए कहा कि ये बजट बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बजट है। स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर जिस तरीके से प्रावधान इस बजट में आए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। साथ ही उन्होंने रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ही सब कुछ करने वाले हैं। भगवान राम पर इस तरह की टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। प्रस्तुत किया है और ये जो बजट है ये गरीबों के कल्याण के लिए
महिला, युवा, किसान और कहना चाहिए कि शहरी और ग्रामीण का समग्र विकास की अभिकल्पना के साथ में ये बजट प्रस्तुत हुआ है। ये एक ग्रोथ का इंजन साबित होगा। अखिलेश, मैं कह सकता हूं कि ये बजट से के आने के बाद उत्तर प्रदेश जो है अभी उत्तम प्रदेश कहलाता है, वो सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस बजट में ना तो महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, सरकार सिर्फ झुंझुना पकड़ा रही। क्या आप मानते हैं इस पूरे बयान को किस तरीके से? मुझको लगता है अभी दोबारा उनको पढ़ना चाहिए बजट को, और बजट को आप जो भी लोग पढ़ेंगे, अभी तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये आज उत्तर प्रदेश। वहीं मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील के एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद की समस्या का निस्तारण कराने के लिए एक युवती अपनी मां के साथ तहसील जानसठ पहुंची, लेकिन उसकी समस्या का निस्तारण होने की बजाय उसके सामने एक और समस्या आन खड़ी हुई। पीड़ित युवती ने जानसठ तहसीलदार के कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उक्त आरोपी कर्मचारी लगातार उसे फोन कर परेशान कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। अभी आप लोगों के द्वारा ही मेरे संज्ञान में डाला गया है, तो संबंधित एसडीएम जानसठ हैं, उनके माध्यम से इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सकती है होगी। सर, फोन पे जो बातचीत हुई है उसमें वो कह रहा है कि कुछ आला अधिकारियों के भी नाम ले रहा है कि उन लोगों के एक अच्छा कमा कर देता है, और इस तरह की बात हुई है सर। उसकी भी जांच होगी, अगर तथ्यों की पुष्टि होगी तो उस पर भी कार्रवाई। हरबीर मुझे टॉर्चर करता है करीबन दो ढाई साल से, तो लगातार कर रहा है। कौन है हरबीर? यह हरबीर इसका तहसीलदार का चपरासी है। अच्छा, किस तरह से परेशान कर रहा है? यही कि शारीरिक संबंध बना लो मेरे से, ये है वो है। कभी तहसीलदार के आवाज़ पे बुलाता है, कभी कहीं मोबाइल द्वारा भी, और वैसे भी कभी हम तारीख लेने आते हैं तो उसमें भी। मेरा कुछ भी काम नहीं होने दिया, इसने सबसे मिला हुआ है ये, ना ही कभी मुझे अधिकारियों से मिलने दिया। समस्या क्या है आपकी? समस्या है, मेरे पापा जी मम्मी का नाम रजिस्टर्ड वसीयत करके गए हैं, उस बारे में यहाँ पे केस चल रहा है। मेरे भाइयों ने आपत्ति लगा रखी है, जिसे लेकर के ये मेरे भाइयों से मिला हुआ है, साठ गांठ कर रखी इन सभी ने। मेरी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।